जय माता जी, प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे माता संतोषी की संपूर्ण व्रत कथा आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से संतोषी माता की कथा जरूर सुने। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। वह सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको जो खिला देती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मान सकता हूँ। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख ही लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई के घर में सो गया और कपड़े से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए उसे देखा। माँ ने उनके सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसे। वह आग्रह कर के खिलाए। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ कर चला गया। तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डू के टुकड़े को उठाकर और लड्डू को एक बड़ा सा बना लिया। जूठा साफ कर दी। उनकी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठो भोजन कर लो। माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह बोला, हाँ मैं आज ही चली जाती हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उनकी पत्नी के याद आई एवं बहू के याद आया। वह गौशाला में गंडा थाप रही थी। उनके पास जाकर वह बोला, मेरे पास हम जावे परदेश, आवे कुछ दिन कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपने पाल। बहू बोली, मेरे तो निशानी अपनी देख लो और ले लो। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, से ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तो भी देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। वह गंडा थाप रही थी। उन्होंने कहा, गोबर भरा हाथ। उन्होंने उनकी पीठ पर गोबर भरा हाथ थाप मार दी। वह साहूकार के लड़का वहाँ से चला दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान था। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत था सो साहूकार उसे नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेगा? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वहाँ सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, गाहक को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार ने देखे कि 2 से 3 महीने में नौकर से सब चक्कर खाकर गिरने लगे। यह तो बहुत होशियार लड़का है। सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में उनका आधा के मुनाफेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ नहीं बनी और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर वहाँ से बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीत रही है से सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृह स्थान की कार्य काम करवाने लगे। उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजने लगे। इसी बीच घर की रोटी से आटे से
जो भूसी निकलती थी उसी को रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियली के नरेली में पानी पीने के लिए रख दिया जाता था। इसी तरह से बीतने लगा बेचारी का दिन। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी औरत स्त्री संतोषी माता का व्रत कर रही थी और देखी वह खड़ा होकर कथा सुनकर बोली, बहन यह तुम लोग क्या कर रहे हैं? किस देवता का व्रत कर रही है और इनके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि मुझे समझा देगी तो बड़ी ही कृपा होगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब उन्होंने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन का प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र के पुत्र की प्राप्ति होती है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही आ जाते हैं, कुमारी कन्या का मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चल रहा है सो खत्म हो जाता है, कलह कलेश से निबुद्ध हो जाते हैं, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाते हैं, पैसा ज़्यादा आने लगता है और लाभ होता है, रोग दूर हो जाती है तथा घर में मन में जो भी कुछ कामना है सो संतोषी माता की कृपा से सभी पूर्ण हो जाती है। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी आप बता दीजिए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 सेर का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 सेर लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन पड़े उतना लेना, 5.25 पैसे से होगा नहीं तो 5.25 आना से होगा, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना एवं सुनना, इसके बीच काम छूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे रख देना, पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती है। शायद किसी को खट्टे ग्रह हो तो माता भी 1 वर्ष आवश्यक कार्य की सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करनी चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे के खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने को साग रखना। 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारे और पड़ोसी की लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उसे दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दी और उस पैसे से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा, संतोषी माता का मंदिर है। वह सुन माता के मंदिर में जाता है, माता के चरण में लेट गई, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम भी नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगदम्बके जगजगनी, मेरा दुख का दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया, दूसरी शुक्रवार को उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ कुछ पैसा भी मिल गया। यह देखकर उनके जेठ जेठानी
मुंह सुकराने लगे। इतने दिनों के बाद थोड़ा सा पैसा आए, इससे क्या बड़ी बात है। लड़के ताना लगाने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर और कही, मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैं तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे तो पैसे की क्या काम है, मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और उनका सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी स्वामी आएगा। वह सुनकर खुशी होकर बावली हो गई। घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगे कि इस भोली पुत्री से मैं तो कह दिया हूँ तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ? वह तो इसे सपने में भी नहीं याद करता है। उसके याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता संतोषी बुढ़िया के बेटे के पास जा सपना में प्रकट होकर कही, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा हो? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी नहीं है? माँ बोली, भोले तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तो उनकी सुधि ले। वह बोला, माँ हम तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ तो जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाओ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर भाई बंधु मित्र से कहने लगा। वे सब उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी दिलगी उड़ाने लगे। कहे, सपने भी सच होते हैं। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई, मेरी बात मान लो, इस तरह सच या झूठ करने के बदले में देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बुढ़िया की बात मानकर और नहा धोकर संतोषी माता का पूजा कर दंडवत कर दुकान पर जाकर दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाला रुपया लेकर आए, लेने वाले हिसाब लेकर आए। कोठे में भरे सामान को खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता संतोषी का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्तव में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां से काम से लिपटकर वहां से घर की रवाना हुआ। वहाँ बहुत बेचारी जंगल में लकड़ी लेके लौटते वक्त माता जी की मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज उठने का स्थान ठहर गया था। दूरी से धूल उड़ रही देखी वह माता से पूछती है, हे माता, वह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना, एक नदी के किनारे में रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखकर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी की बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी लो, गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेली में पानी दो।
आज कौन सा मेहमान आए हैं। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गंडा ले गई। एक नदी के तट पर, दूसरी माता के मंदिर में रख दी। इतने में ही वह मुसाफिर वहाँ पर पहुँच गया। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास कर भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जावे। इसी प्रकार भोजन खा विश्राम कर ले वह का गाँव कर गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गंडा ली आई। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू जी, लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नवेली में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरे मालिक ही तो आया है। बैठो, मीठा भात खा लो, कपड़े गहने पहन लो। इतने में आवाज़ सुनकर उनकी स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज से 12 वर्ष हो गया जब से तूने गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर के कुछ नहीं करती है। 4 समय आकर भोजन खा लेती है। अब तू ही देख, भूसी की रोटी और नारियल के नवेली में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखता हूँ और तुम्हें भी देखते हैं। अब तू मुझे दूसरे घर की चाबी दे तो मैं उसी में रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी की गुच्छा पटक दी। उससे लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमा रखा। एक दिन ही वह राजा से महल 60 बाट से बन गया और रहने लगा। अब क्या होता है, अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। परंतु उनका उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी, उससे मंजूर की। परंतु पीछे से जेठानी अपनी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन से पहले खटाई मांग लेना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सकेगा। लड़के के जीवने आए, खीर भाता नहीं है। परंतु बात याद आती है, कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर खाना मुझे भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़ा हो गया और बोला, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी उसे, सो उन्होंने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय ठीक खटाई इमली लेकर खा लिया। यह देखकर बहू पर माता जी की प्रकोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गया। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल का हवालात लगेगा। बहू के यह वचन सहन नहीं हो पाई। रोती रोती माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या दिया, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग की है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। यह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो, भूल नहीं है तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैं भूल से उन्हें पैसा न देते, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी भोली होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ,
अब भूल नहीं करूँगी। अब बताओ मैं कैसे आ गई। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला। उन्हें उसका पूछने लगा, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसके टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गए थे। वह प्रशांत से बोली, भला हुआ अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति कहे, करो। फिर वह जेठ जेठानी की लड़के को भोजन करने के लिए कहे। जेठानी ने ऐसा एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले ही खटाई कहने लगे, खीर मुझे भाता नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के ले आकर भोजन करवा दी बहू। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दी। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनका एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। बहू का पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी की मंदिर को जाने लगी। माता ने सोची कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उनके घर चली जाती हूँ, उनका आसरा देख तो लूँगी। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाई। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खी भिन भिन कर रही है। दहलीज पर पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाने लगे, देखो रे कोई चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो सबके खा जाएगी। इसके लड़के डरने लगे। चिल्लाकर खिड़की बंद कर ली, दरवाज़ा बंद कर लेगी। रोशनदान से देख रही थी बहू। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटा दी। इतने में उनके सास क्रोध के फूट गई। मारी राठ, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ जहाँ खाली माई दिखाई देती है, लड़के ही लड़के नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत कर रही थी, यह ही माता संतोषी है। इतना कहकर झट से सारे घर का किवाड़ खिड़की खोल दी। सब ने माता की चरण पकड़ के गिर गई और विनती करने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते थे। हमारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिए वैसी सबको देना। जो यह कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं उनका मनोवांछित पुण्य करना। बोलिए संतोषी माता की जय। पिस्ता से जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरा माँ धारण किन्नो हीरा, पन्ना दम के तन सिंहाली हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाली छटा छवि बंदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुबे प्यारे, धूप दीप मधुने बाभोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
गुड़ चना परम प्रिया तमें संतोषी लिखियो, संतोषी कहलावे भक्त वैभव दी हो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। जय शुक्रवार के प्रिय मंत्र आज दिवस सोहे, भक्ति मंडली छावे कथा सुने मोहे। ओम जय संतोषी माता मंदिल जगमग ज्योति, मंगल धावनी विनय करक बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाई पूजा अकीर्ति की जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजो। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रता रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धनय भरे घर दुख सुख स्वभाव दियो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन से मन वांछित फल पावो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आए। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लाज रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, हे मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। मेरा आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय जरूर लिखें। सभी शुक्रवार को इसी आरती को सुनी जाती है एवं पढ़ी जाती है। मनचित और श्रद्धा भाव से इस आरती को जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में माता संतोषी की जय जरूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए संतोषी माता की जय।